एक सर्वे के अनुसार सिर्फ 10% इंडियन एडल्ट्स रेगुलर बेसिस पर किसी ना किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, यानी 90% लोग किसी भी तरह का कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते। जबकि स्पोर्ट्स का हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें शायद ही किसी को कोई डाउट होगा। फिर ऐसा क्यों है, जबकि जिम, एक्सरसाइज, जॉगिंग, योगा ये तो फिर भी किसी को बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में तो एंजॉयमेंट भी होता है, फन भी होता है। तो बेसिकली इसके कई कारण हैं। पहला तो जब इंसान थोड़ा यंग होता है, उसके पास एनर्जी होती है, तब उसके पास टाइम नहीं होता। और जब टाइम होता है, जैसे रिटायरमेंट के बाद में, तब इतनी एनर्जी नहीं होती। अच्छा, कई लोग इसलिए भी नहीं खेलते कि उनको खेलना आता नहीं है, और जब खेलना नहीं आता तो फिर खेलने में मजा भी नहीं आता। और कभी खेलना चाहें भी तो साथ में खेलने वाला कोई पार्टनर नहीं मिलता। तो काश कोई ऐसा स्पोर्ट हो जो बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, पुरुष, महिला हर कोई खेल पाए, और उसमें फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाए, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी और एफर्ट्स की जरूरत भी ना पड़े, ताकि बुजुर्ग लोग भी खेल पाए, महिलाएं भी खेल पाए। और खेलने के रूल्स भी एकदम सिंपल होने चाहिए, और बिना किसी प्रैक्टिस के कोई पहली बार भी अगर खेले तो बस 1-2 घंटे के अंदर ही खेलना सीख जाए। तो जिस स्पोर्ट्स की हम आज बात करने वाले हैं उसमें ये सब कुछ है। इनफैक्ट यही नहीं, चूंकि इसको किसी भी एज ग्रुप का इंसान खेल सकता है, तो फिर आपको कोई स्पेसिफिक एज के या कोई स्पेसिफिक एक्सपर्टीज के या कोई स्पेसिफिक एनर्जी लेवल के पार्टनर को ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर के साथ में खेल सकते हैं। एक दादा और पोता भी साथ में खेल सकते हैं। सोचो, फैमिली मेंबर्स अगर एक साथ खेलेंगे तो उनका रिलेशनशिप, उनका बॉन्डिंग कितना स्ट्रांग हो जाएगा। इनफैक्ट देखा जाए तो ये तो सबसे बड़ा बेनिफिट है इस स्पोर्ट का। और जब खेलना इतना आसान होगा तो उसको खेलने में मजा भी आएगा, और फिर आप उसके लिए टाइम भी निकाल लेंगे। सो नो वंडर ये कोविड के बाद से, यानी पिछले 4-5 सालों में यूएसए का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट बन गया है, और अब इंडिया में भी तेजी से फैल रहा है। इस स्पोर्ट का नाम है पिकल बॉल, और ये लॉन टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस, इन तीनों का मिक्सचर है। जबकि इन तीनों स्पोर्ट्स को खेलने के लिए जितनी एनर्जी और ट्रेनिंग की जरूरत होती है, उतनी एनर्जी या ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है आपको पिकल बॉल खेलने के लिए। और इसके लिए लॉन टेनिस जितना बड़ा कोर्ट भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट पिकल बॉल कोर्ट की साइज बैडमिंटन कोर्ट के बराबर ही होती है, 44 फीट बाय 20 फीट। लेकिन इसको बनाने की जो कॉस्ट है, वो बैडमिंटन कोर्ट को बनाने की कॉस्ट से काफी कम आती है। 5 लाख रुपए से भी कम में बन जाएगा ये। और एक समस्या जो अमूमन बैडमिंटन में होती है कि हवा चल रही है तो फिर आउटडोर में नहीं खेल सकते, तो वो समस्या भी पिकल बॉल में नहीं है। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो बैडमिंटन कोर्ट का यूज पिकल बॉल के लिए भी कर सकते हैं। बस पिकल बॉल के अंदर नेट की हाइट काफी कम होती है, साइड से 36 इंच और बीच से 34 इंच। इसके अलावा इसको खेलने के लिए आपको चाहिएंगे वुडन पैडल्स और एक बड़ी प्लास्टिक की बॉल जिसमें कई छेद होते हैं। पिकल बॉल को सिंगल्स या डबल्स में खेल सकते हैं, यानी कि 2 आदमी या 4 खिलाड़ी एक साथ में खेल सकते हैं। हालांकि अभी इंडिया में सिर्फ करीब 1 लाख लोग ही हैं जो पिकल बॉल खेलते हैं, लेकिन इसमें करीब 275% की रेट से ग्रोथ हो रही है। तो इसमें कितनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो रही है ये आप सोच सकते हो। एक ट्रेंडिंग गेम है जो एक बहुत बड़े मार्केट सेगमेंट की एक अनफुलफिल्ड नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, और इतना तेजी से ग्रो कर रहा है। और क्या चाहिए। इनफैक्ट जिस तरह क्रिकेट के अंदर आईपीएल होता है, कबड्डी के अंदर प्रो कबड्डी लीग चल रहा है, वैसे ही पिकल बॉल में भी अब इंडिया में एक वर्ल्ड पिकल बॉल लीग बन गई है, और इसमें सुनील गावस्कर, ऋषभ पंत, रितेश देशमुख, रकुल प्रीत जैसे कई सारे सेलिब्रिटीज भी इन्वॉल्व हैं। उनकी टीम्स है बिल्कुल आईपीएल और प्रो कबड्डी लीग के जैसे के जैसे। और अभी जनवरी 2025 के अंदर इनका एक टूर्नामेंट भी हुआ है जिसका सोनी स्पोर्ट्स के ऊपर लाइव टेलीकास्ट हुआ है। तो इसकी पॉपुलैरिटी भी आने वाले दिनों में बढ़ने ही वाली है। वैसे इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, इसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं। जैसे एक नेगेटिव पिकल बॉल के बारे में ये है कि इसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप कोई
पिकलबॉल कोर्ट बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि ये एकदम रेजिडेंशियल एरिया के आसपास ना हो, वरना आसपास के लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, जैसा कि यूएस में हुआ था। पिकलबॉल कोर्ट की नॉइज से परेशान होकर के वहां के लोगों ने काफी प्रोटेस्ट किया था। दूसरा एक और नेगेटिव ये लगता है इसके अंदर कि पिकलबॉल कोविड के बाद से कई जगह पे खेला जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक ज्यादातर लोगों को इसके बारे में कोई अवेयरनेस ही नहीं है। यानी अगर आप इससे जुड़े बिजनेस में एंटर करते हैं तो आपको ना सिर्फ अपने प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में बल्कि इस स्पोर्ट के बारे में भी अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, पर्टिकुलरली टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के केस में। तो कहने का मतलब है किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसका कंप्लीट एनालिसिस जरूर करें, फिर ही कोई डिसीजन लें। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।